कार्यक्रम था, बहुत सी जगह से लोग यहाँ आए, इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त 20वीं विधानसभा के लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज ये जो मिलने का हमने कार्यक्रम रखा है, ये हमारी एक धन्यवाद सभा है आज की, जहां हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इतना सपोर्ट, इतना समर्थन, इतना आशीर्वाद लोगों ने हमें दिया है, बड़ा मैंडेट दिया है, तो जिम्मेदारी भी बड़ी। जब एनडीए इतना परचम से जीत हुआ, आपके जितने साथी थे वो जीत नहीं पाए, इस मौके पे एक नए चेहरा आना और जीत कर एक परचम लहराना कैसे देखते हैं आप? क्योंकि मैं अपने विधानसभा की बात कर सकता हूँ, बाकी विधानसभाओं का तो मुझे नहीं पता। लेकिन हमने पिछले 3 सालों से हम लोगों के बीच गए, गांव-गांव गए, लोगों की बातों को सुना, समस्याओं को सुना, उनके सुख दुख में खड़े रहे, जिसका नतीजा है कि 20वीं विधानसभा के लोगों ने, जनता ने, माता बहनों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और एक युवा को पहली बार 20वीं विधानसभा से मौका मिला है। तो आपका जीत के बाद प्रायोरिटी क्या रहेगा? एक भरोसे पर सभी ने आपको वोट दिया है। प्रायोरिटीज की लिस्ट में मैं आपको बताऊं, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, और आपको रोड नाले की जो समस्या है, हमारे यहाँ कहीं लाइब्रेरी नहीं है, इस पर काम करने की जरूरत है। हमारे 20वीं प्रखंड में अभी तक एक डिग्री कॉलेज नहीं है, इस पर काम करने की जरूरत है। तो ये कुछ प्राथमिकताएं हैं जिस पर काम किया जाएगा। दैनिक भास्कर में जो खबर चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्या खबर है, एक बार आप बता पाएंगे? उसमें जीत बताया गया मिथिलांचल में एकमात्र उम्मीदवार महागठबंधन के। अच्छा, चलिए, ये कितनी खुशी मिली है इस पर? देखिए, खुशी तो बहुत ज्यादा हमें नहीं मिली इस बार, क्योंकि जो हमें उम्मीद थी उसके विरुद्ध रिजल्ट ऐसा आया। हमें उम्मीद थी कि इस बार हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहा। और आपने सही कहा, 4 जिला की 32 विधानसभा में एक 20वीं ही निकल पाई यहाँ। और इसीलिए मैं और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ 20वीं विधानसभा की जनता का, माताओं बहनों का, युवाओं का, कि आपने एक युवा पे भरोसा जताया और ऐसी लहर में भी आपने एक युवा को अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजा। अभी तक विधानसभा में इस तरीका से विकास होना चाहिए, नहीं? देखिए, तभी लोगों ने एक नए चेहरे को मौका दिया है। अगर विकास हुआ होता तो शायद लोग किसी और पे भरोसा नहीं जताते, लेकिन उन्होंने अगर बदलाव किया है, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि लोगों के सुख दुख में खड़ा ना हो, उनके लिए काम ना करे, तो बदलने की ताकत जनता के हाथ में है, और लोगों ने अपनी पावर का एक्सरसाइज किया है। कल बचौल आप पे आरोप लगा रहे थे, उन्होंने सांसद अशोक यादव को बोल रहे थे कि बाहर से वोटर्स को लाया गया है और नकाब में वोटर आए थे और वोट गिरा कर गए, इससे जीते। देखिए, कौन क्या कहता है, इस पे ध्यान देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इतना बड़ा मैंडेट 20वीं विधानसभा की जनता ने मुझे दिया है, तो समय बहुत ज्यादा नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। तो मेरा फोकस रहेगा कि हम लोग विकास के काम पर, डेवलपमेंट के काम पर फोकस करें, अस्पतालों की, स्कूलों की हालत को सुधारें, और सड़क नालों की हालतों में भी सुधार की बहुत जरूरत है। तो काम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, तो मेरा फोकस काम पे रहेगा। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, देखा गया कि युवा आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, युवा के लिए आप इसमें क्या करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहली चीज जो मेरे ध्यान में है, और युवाओं से ही बात करके मैं इस नतीजे पे आया हूँ, कि हर पंचायत में एक लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए। जो लड़के स्कूल के बाद पढ़ना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कोई पढ़ने की जगह नहीं है। तो मेरा फोकस रहेगा कि हर पंचायत लेवल पे एक लाइब्रेरी की सुविधा हो। और मैं देखता हूँ युवा लोग मुझे क्रिकेट टूर्नामेंट्स में बुलाते हैं, और मुझे बहुत दुख हुआ देखकर कि लोग खेतों में हमारे युवा क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेलते हैं। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि विधानसभा लेवल पे कम से कम एक प्लेग्राउंड की सुविधा हम लोग जरूर मुहैया कराएं, एक प्लेग्राउंड बनाकर अपने युवाओं को दें, ताकि उनकी जो प्रतिभा है वो वेस्ट ना हो, वो भी अच्छा खेले, अच्छी ट्रेनिंग करें, रणजी जाएं, आईपीएल जाएं, भारत की टीम में जाएं। हम ऐसी कोशिश करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। 20वीं वासी की बहुत दिनों से मांग है कि वहाँ डिग्री कॉलेज हो, क्या होगा इस बार आपके साल में? बिल्कुल होगा, ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल टॉप पर है, डिग्री कॉलेज खोलना, और इस पे मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा, और सरकार से भी मैं समर्थन मांगूंगा। एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं समस्त 20वीं विधानसभा के लोगों का, युवाओं का, माता बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक नए चेहरे पर, एक युवा पर उन्होंने भरोसा जताया और इतना बड़ा मैंडेट दिया।
बिस्फी विधानसभा के इतिहास में पहली बार है कि कोई युवा चुनाव जीतकर आया है और किसी को भी 1 लाख वोट पहली बार मिला है। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा मैंडेट है। मैं इस जिम्मेदारी को समझता हूं और मैं मेहनत करूंगा अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। जितना बेहतर से बेहतर काम हो सकता है मैं करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।